नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह में 10 बजे आपके लिए हम हिंदी का एक रिवीजन सेशन लेकर आते हैं, जिसमें 2-3 दिन जो है क्लास आपकी डिले हो गई थी। ठीक है, किसी कारणवश, जिसके चलते जो है अब हमने ये क्लास फिर दोबारा कंटिन्यू की है। और आज जो हमारा क्रिया के भेद के बाद जो टॉपिक है वह है काल का भेद, काल या काल के भेद। तो ये क्रिया का ही रूपांतरण होता है। इसी पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है बच्चों को। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आयोग ने कितने भेद माने हैं और वह कौन कौन से भेद होते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों पर जो है हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले काल को जो कहा जाता है वो टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंस कहा जाता है। तो हम बात करेंगे काल की। ठीक है, अब हिंदी में जो काल होते हैं, अगर हम बात करें हिंदी में जो काल होते हैं वह कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, और 3 भेद वह कौन कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए। 3 भेद कौन कौन से होते हैं ये सब बच्चों को पता होना चाहिए, और फिर उसके भेद क्या होते हैं ये भी सबको पता होना चाहिए। तो एक तो होता है आपका भूतकाल। भूतकाल होता है। भूतकाल वह होता है जो बीत गया होता है। भूतकाल वह होता है जो बीत गया होता है। दूसरा होता है आपका वर्तमान काल। वर्तमान काल वह होता है जो चल रहा होता है। ठीक है, और तीसरा होता है भविष्य काल। भविष्य काल, और भविष्य काल वह होता है जो आने वाला होता है। ठीक है, आने वाला होता है। तो इसी को कहा जाता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, अब इनके भेद जो होते हैं वो क्या होते हैं समझिए। इनके भेद जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। ठीक है, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, 5। और आपके भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। बस यही याद रखने हैं आपको, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर याद रखोगे तो गड़बड़ हो जाती है। क्यों गड़बड़ हो जाती है? क्योंकि वहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना अलग अलग तरीके से देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले जो आएगा आपका सामान्य। सबसे पहले जो आएगा वो आपका कौन सा आएगा? सामान्य। सबसे पहला आपका आएगा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। दूसरा होता है आसन। आसन भूतकाल। ठीक है, आसन भूतकाल। तीसरा जो होता है वो होता है आपका, एक होता है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, एक आपका होता है पूर्ण भूतकाल। ठीक है, पूर्ण भूतकाल। एक इसमें कई बार दिक्कत आती है कि संभाव्य होता है, संदिग्ध होता है। तो इसमें होता है संदिग्ध, क्योंकि संभावना तो हम पीछे कर ही नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे हम? संदिग्ध करेंगे। तो क्या हो जाएगा? संदिग्ध। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। और एक आपका होता है हेतु। हेतु मद भूतकाल। ठीक है भाई, तो ये 6 भेद होते हैं आपके भूतकाल के। ठीक है, आपके वर्तमान काल के जो होते हैं, वर्तमान काल के जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो आपके वर्तमान काल के जो होते हैं वो होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। ठीक है, और वो 5 कौन कौन से होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है आपका सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान होता है। ठीक है, एक तात्कालिक वर्तमान होता है। कौन सा होता है? तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान होता है। तात्कालिक वर्तमान। ठीक है, एक आपका होता है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान। एक आपका होता है संदिग्ध। संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, एक होता है संभाव्य। संभाव्य वर्तमान। ठीक है भाई, तो ये होते हैं इसके भेद। ठीक है, भूतकाल में जो 3 भेद होते हैं वो 3 भेद आपको पता होने चाहिए। 3 के 3 भेद वह कौन कौन से होते हैं भूतकाल में। ठीक है, एक तो होता है सामान्य भूत, एक होता है संभाव्य भूत। क्या होता है? एक सामान्य भूत, सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य। एक आपका होता है संभाव्य। संभाव्य भविष्य। क्या होता? भविष्य। एक होता है हेतु। हेतु
हेतु, हेतु, मध्य भविष्य, मध्य भविष्य। तो ये होते हैं पहले भेद, पहले यही पता होने चाहिए आपको, पहले ये भेद आपको जो है क्लियर तरीके से पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हमें एक एक चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए। अब काल क्या होते हैं? क्रिया का एक ऐसा रूपांतरण होता है जिससे किसी क्रिया के होने, अवस्था, काल, दशा, गुण, भाव, दोष, स्वरूप आदि का जो है पता चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो मैंने इसकी परिभाषा लिखा ही नहीं, केवल आपको बता दी है, ठीक है। अगर मैं इसकी परिभाषा लिखाता तो आपका टाइम वेस्ट होता इसमें, क्योंकि इसमें तुम्हें पता अब 6 और 5 11 और 11 और 3 आपके जो हैं, ऐसा मान चलो 14 भेद हैं। तो 14 भेदों में आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 करके हम बात करेंगे, और 1 बाय 1 करके बात जो करने में सबसे पहले हम बात करेंगे भूतकाल की। किसकी बात करेंगे? भूतकाल की बात करेंगे। भूतकाल का जो सबसे पहला भाग होता है, सबसे पहला जो होता है वो कौन सा होता है? सामान्य, सामान्य भूतकाल होता है, सामान्य भूतकाल होता है। इसमें जो होता है क्या होता है? इसमें ऐसी क्रिया होती है, अगर पहचानेंगे तो, कि वह काम हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जैसे वह घर गया, मगर समय का कोई पता नहीं होता, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? वह घर गया। एग्जाम्पल है वह घर गया, पहचान करेंगे हम इसी तरीके से, वह घर गया। वर्षा हुई, दूसरा कौन सा होता है? वर्षा, वर्षा हुई, ठीक है, ये हो जाएगा वर्षा हुई। तीसरा हो जाएगा मोहन ने पत्र लिखा। क्या कहेंगे? मोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने पत्र लिखा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो लिखना है, हम पहचान बताएंगे इसकी, बिल्कुल सिंपल। दूसरा जो होता है यहाँ पर ही, वो होता है आसन्न, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल होता है, ठीक है। इसमें इसे कहते हैं रिसेंट, कहते हैं इसे कहते हैं रिसेंट, ठीक है, टेंस जो आपका। तो इसमें क्या होता है? आसन्न निकट होता है। आसन्न का मतलब इसका मतलब क्या होता है? निकट। आसन्न का मतलब क्या होता है निकट, ठीक है, निकट, यानी क्रिया का व्यापार अभी अभी हुआ होता है, क्रिया का व्यापार अभी अभी हुआ था। तो जैसे अभी मैंने बोला ना, वह घर गया है, तो यहाँ से बन जाएगा, इसी से बनाएंगे, ऐसी तो पहचान बनेगी। वह घर गया, बस है लग जाएगा, क्रिया तो यही आएगी। दूसरा हो जाएगा वर्षा, वर्षा हुई है, ठीक है। तीसरा मोहन ने पत्र लिखा है। केवल है जो है, ये किसा बता रहा है? ये रिसेंट को बता रहा है, अभी आसन्न को बता रहा है ये, ठीक है। बालक ने दूध पिया है, ठीक है, ये अभी रिसेंट को बता रहा है। तो इनमें दो में बड़ी गड़बड़ होती है, इस वजह से मैंने आपको ये दोनों चीज़ें जो हैं बता दी हैं। क्योंकि यहाँ पर जो होगा, केवल क्या कर सकते हैं हम, इसे ऐसा समझ सकते हैं कि सामान्य भूत काल की क्रिया के अंत में, की क्रिया के अंत में केवल है जुड़ जाता है, जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है? आसन्न भूतकाल बन जाता है, आसन्न भूतकाल बन जाता है, रिसेंट पास्ट बन जाता है। कैसा हो जाता है? रिसेंट पास्ट बन जाता है। तो इस तरीके से समझो इस क्वेश्चन का तरीका, ठीक है भाई। चलिए इससे आगे हम जो देखने वाले हैं, इससे आगे तीसरा जो है वो हमारा है पूर्ण भूतकाल। तीसरा जो है वो हमारा कौन सा है? पूर्ण भूतकाल। कौन सा होता है? एक तो अपूर्ण भी होता है, इससे पहले चलो अपूर्ण कर लेते हैं। अपूर्ण भूतकाल। अब इसमें जो है ना क्रिया पूरी नहीं हुई होती, इसमें क्रिया पूरी नहीं होती, जिस समय पर हमने वो देखा होता है उस समय पर क्रिया पूरी नहीं होती, ठीक है। जैसे अगर हम बताएं, इसमें थोड़ी सी समझ लीजिए, यहाँ जैसे एक क्वेश्चन है आपका कि वह जा रहा था, क्या हो जाएगा यहाँ पर? वह जा रहा था, यानी कि जिस समय पर मैंने देखा था वो क्या कर रहा था? वह जा रहा था। समझ गए? जिस समय पर मैंने देखा था वो क्या कर रहा था? वह जा रहा था, ठीक है भैया।
इतना याद यहाँ से कर सकते हैं। वर्षा हो रही थी, यानी कि जब मैं वहाँ से आया था तो वहाँ पर क्या हो रही थी, वर्षा हो रही थी। अब पता नहीं कि वहाँ पर हो रही है या नहीं हो रही है, परंतु इससे पता चलता है कि अपूर्ण है। जिस समय पर हम वहाँ से आए थे वहाँ पूर्ण नहीं हुआ था। राम फल खा रहा था, राम फल खा रहा था, खा रहा था। ठीक है भाई, एक दो एग्जाम्पल और लिख लो, एक दो एग्जाम्पल लिख लो। सीता खाना बना रही थी, यानी कि जब हमने देखा था तो क्या था, सीता खाना बना रही थी। तो ये तो आ गया आपका अपूर्ण भूतकाल। था थी थे आ गया है। रहा कंटिन्यू कहते थे इसे कहते हैं कंटिन्यूस कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूस बोल देते हैं। अपूर्ण को क्या बोल देते हैं, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, चौथा जो होता है हमारा वो इसमें क्या होता है, चौथा जो होता है वो हमारा क्या होता है इसे देखेंगे। चौथा जो होता है वो होता है बेटा पूर्ण भूतकाल। ठीक है, वो क्या होता है, चौथा पूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, अब पूर्ण भूतकाल में क्या होता है समझ तो लेंगे इसको। यहाँ पर क्रिया जो है पूरी तरीके से संपन्न हो गई होती है। जैसे मैंने आम खाया था, क्या हो जाएगा, मैंने आम खाया था। ठीक है, वह पढ़ चुका था, वह स्नान कर चुका था, वह खेल चुका था। ठीक है, वह खेल चुका था। ठीक है भाई, राम ने पत्र लिखा था, क्या होगा, राम ने पत्र लिखा था। क्लियर, सब में क्रिया जो हो गई पूरी हो चुकी है। तो मैंने ये दोनों आपको कंपेयर करा दिए हैं, अपूर्ण भूतकाल और साथ ही साथ जो है आपका पूर्ण भूतकाल मैंने बिल्कुल आपको कंप्लीट करा दिए हैं। वह जा रहा था, तो यहाँ पर कंटिन्यू रहती है क्रिया, जबकि यहाँ पर क्रिया पूरी तरीके से संपन्न हो जाती है। परिभाषा लिखने का ज़माना नहीं है, परिभाषा लिखने का ज़माना नहीं है, समझ गए नहीं, परिभाषा लिखने का ज़माना नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर लिखेंगे संदिग्ध भूतकाल। क्या लिखेंगे, संदिग्ध भूतकाल लिखेंगे, समझ गए नहीं, क्या लिखना है, संदिग्ध भूतकाल लिखेंगे। और ये पांचवा हमारा जो है इसका भेद है, संदिग्ध भूतकाल पांचवा इसमें हमारा भेद है। इसमें क्या होता है, होगा होगी होगे, यानी कि इसमें सामान्य भूत के साथ सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में होगा होगी लगा होता है। बस ये याद रखो, सामान्य भूत की क्रिया के अंत में क्या लगा होता है, होगा होगी ये लगा हुआ होता है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या आगा, उसने खाना खाया होगा, क्या आगा, उसने खाना खाया होगा, उसने खाना खाया होगा। ठीक है, ये क्रिया हो जाएगी। वह घर गया होगा, क्या हो जाएगा, वह घर गया होगा, उसने पत्र पढ़ा होगा। 12वीं क्लास में खूब करा होगा ये कांड तुमने। ठीक है, रख दिया कॉपी में पत्र, फिर सोच रहे होगे यार पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो सोच रहे होगे कि यार पढ़ा होगा, तो अभी क्या है, संदेह की बात है कि पढ़ा भी है नहीं पढ़ा। ठीक है, इस तरीके संदेह है। अब छठा जो होता है वो क्या होता है, इसमें छठा होता है हेतु मद भूतकाल। इसकी पहचान क्या है, ये क्या है ऐसा भाई, क्या है इसकी पहचान, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या होता है, एक क्रिया दूसरी क्रिया, ठीक है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जो होती है वो आश्रित होती है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है इसमें, यानी कि एक क्रिया दूसरी पर आश्रित होती है, या ऐसा मान लीजिए किसी कारणवश पहली क्रिया नहीं हो पाती है, यानी किसी कारण से, यानी क्रिया होने वाली होती है, क्रिया होने वाली होती है
परंतु परंतु किसी कारण से, किसी कारण से, किसी कारण से नहीं होती, नहीं होती, ये आप लिख सकते हो। एक क्रिया दूसरे पर आश्रित होती है, ठीक है, ये हो जाएगा। या क्रिया होने वाली होती है परंतु किसी कारणवश नहीं हुई होती है। जैसे यदि मेहनत करता तो सफल होता, सफल हुआ नहीं है, मेहनत के वजह से रह गया, ठीक है। तो क्या होता है, यदि मेहनत करता तो सफल हो जाता, सफल हो जाता, तो हुआ थोड़ा ही है, हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर घर वाले कहेंगे तुम्हें यही वाली बात कि अगर बेटा मेहनत करते तो सफल जरूर हो जाते, इसका मतलब तुमने कुछ नहीं करा, तुमने केवल क्या करी, टपोरी गर्दी करी है, ठीक है। तुमने क्या करी है, केवल टपोरी गर्दी करी है। टपोरी गर्दी भी क्या, ठीक है, तुमने केवल बस ये देखा कि इसके पैर में कौन से नंबर का सैंडल आता है और इसके पैर में कौन से नंबर का सैंडल आता है, ठीक है। यदि स्वास्थ्य अच्छा होता तो वह पढ़ता, यदि स्वास्थ्य अच्छा होता तो वह पढ़ता, ठीक है। ये वाली बात बना सकते हो, ठीक है। डॉक्टर आया होता, डॉक्टर आया होता तो मरीज या बीमार बच जाता, बचा थोड़ा ही है, ठीक है, बचा थोड़ा ही। तो देखो इसमें क्या होता है, कोई क्रिया होने वाली होती है परंतु किसी कारणवश हो ही नहीं होती है। तो ये तो होते हैं आपके, ये भेद जो होते हैं वो किसके होते हैं, ये भेद होते हैं आपके भूतकाल के। कौन से काल होता है, भूतों का भूत, ये होता है भूतकाल, ठीक है। तो इतनी बात आप अपने माइंड में सजा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है वर्तमान काल। कौन सा आता है, वर्तमान काल, ठीक है। इसके होते हैं 5 भेद। सबसे पहले जो होता है वो होता है सामान्य वर्तमान। कौन सा होता है, सामान्य वर्तमान होता है। इसमें कुछ नहीं होता, ता है, ती है, ते हैं, ये होता बस, ता है, ती है, ते है, इसमें ये होता और कुछ नहीं। उसने खाना, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, बस ये देखो, ठीक है। वह पत्र पढ़ता है, वे विद्यालय जाते हैं, वह फोन नहीं करती है, ठीक है भाई। तो ये आ गया, ये हो गया सामान्य वर्तमान, ये आ गया आपका सामान्य वर्तमान। तो इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। अब है आपका तात्कालिक या अपूर्ण। दूसरा जो होता है इसमें वो क्या होता है, या तो तात्कालिक कह दो या उसे अपूर्ण कह दो। क्या कह दो, या तो कह दो तात्कालिक या उसे अपूर्ण वर्तमान कह दो, अपूर्ण वर्तमान कह सकते हो। ये दूसरा होता है, या तो तात्कालिक कह दो या फिर अपूर्ण वर्तमान कह दो। यहाँ पर क्या होता है, क्रिया जो है निरंतर रहती है, क्रिया जो है निरंतर रहती है। तो यहाँ पर क्या होती है, निरंतरता, क्या रहती है, यहाँ निरंतरता रहती है क्रिया में। भाई इतना पहचानो, ज़्यादा मत। वह खाना खा रहा है, क्या हो जाएगा, वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, जारी है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है। पिताजी हल चला रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहा है, जारी है सारा काम। तो इसमें क्या रहता है, क्रिया का जारी रहना होता है, ऐसे पहचान सकते हैं चीज़ों को। कैसे याद रहेगा, किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा अगर आप इसे बना के रखोगे तब माइंड में, ठीक है। वरना तो कुछ नहीं होने का, ठीक है, वरना तो फिर सो जाना। ठीक है भाई। इसके बाद में
आपका आता है, इसके बाद में आपका आता है पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, इसमें क्रिया संपन्न हो जाती है। इसमें क्रिया जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, ये चीज़ आती हैं। समझ गए नहीं? तो क्या था? महेश घर जा चुका है। क्या हो जाएगा? महेश घर जा चुका है। महेश घर जा चुका है। बच्चे विद्यालय से जा चुके हैं। ठीक है। किसान फसल काट चुका है। बस 2-3 वाक्य समझ जाओगे। किसान फसल काट चुका है। अब यहाँ पर एक आता संदिग्ध वर्तमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बस एक पहचान याद रखनी है आपको, होगा, होगी, होंगे। यानी कि क्या है? होगा, होगी, होंगे लगा हुआ होगा। और किसके बाद? सामान्य वर्तमान क्रिया के अंत में होगा, होगी, होंगे। बस ये लगा हुआ होगा, पहचान हो गई सामान्य वर्तमान के अंत में। जैसे शायद वह फल तोड़ता होगा। शायद वह फल तोड़ता होगा। ठीक है, शायद वह फल तोड़ता होगा। ठीक है। बीना कक्षा में पढ़ती होगी। बीना कक्षा में पढ़ती होगी। अब आपको संदेह है, संदिग्ध है आप ऑफिस से तो आ गए, ऑफिस तो आ गए घर, परंतु फिर भी आप अपनी पत्नी को फ़ोन करके देख रहे हो, कह रहे भाई बात तो कर ले एक बार, पढ़ भी रही है या नहीं बीना? कह रहे पढ़ रही होगी। तो क्या है? संदिग्ध है। शायद वह दिल्ली जा रहा होगा। शायद वह दिल्ली जा रहा होगा। तो ये हो जाएगा होगा, होगी, होंगे। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, इसमें आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अभी एक और बचा है इसमें, संभाव्य वर्तमान। क्या बचा है? संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान। ठीक है भाई। संभाव्य वर्तमान में क्या होता है? सामान्य क्रिया के अंत में हो लग जाता है। सामान्य क्रिया के अंत में क्या लग जाता है? हो। ठीक है, क्या लग जाता है? सामान्य क्रिया के अंत में, यानी कि सामान्य वर्तमान क्रिया के अंत में हो लग जाता है। क्या लग जाता है? हो जुड़ जाता है या जुड़ता है। बस जी, ये बन जाएगा। ठीक है। जैसे शायद वह फल तोड़ता हो, तो हो लगा देंगे हम, उसी वाक्य को बना दिया। शायद वह फल तोड़ता हो। शायद वह फल तोड़ता हो लग गया भाई। क्या लग गया? हो। शायद वह फल तोड़ता हो। ठीक है। ठीक है। क्या पता राम खाना खाता हो। क्या पता राम खाना खाता हो। ठीक है। तुम किसी का इंतजार करते हो। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा क्लियर। बस 3 से बात कर लो, और क्या करोगे? इससे ज़्यादा और क्या करोगे? हो लग जाएगा, होगा, होगी किस में लग जाएगा? संदिग्ध में लग जाएगा। हो लग जाएगा। चुका है, चुकी हैं, चुके किस में हो जाएगा? पूर्ण में हो जाएगा। ठीक है। रहा है, रही हैं, अपूर्ण में हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, आ रही बात समझ में? और आपका सामान्य में आपका हो ही जाएगा कि ता है, ती हैं, ते हैं। और बताओ क्या होना चाहिए? ठीक है भाई। बस इससे ज़्यादा क्या पढ़ोगे? इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ो, अब बस भविष्य पढ़ लो। ठीक है।
मतलब भविष्य पढ़ाना ठीक नहीं है, वहाँ फिर भी भविष्य पढ़ना पड़ेगा। क्या है भाई? भविष्य काल। भविष्य काल, भविष्य काल वैसे हम नहीं पढ़ते, ज़्यादातर वो लोग पढ़ते हैं जो जाऊ टोना करते हैं कि हम तेरा भविष्य देखते हैं क्या होगा। तो भविष्य काल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका सामान्य भविष्य। क्या होता है? सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल होता है, ठीक है भैया। इसमें होगा, होगी, होंगे आ जाएगा और कुछ नहीं करना है, बस 2 3 एग्जाम्पल से काम खत्म करेंगे इसका। ज़्यादा बड़ा टॉपिक क्यों खींचना है, छोटी छोटी चीज़ें बताई जाओ, बस आपको तो रिपीट करना है। वह स्कूल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। वह स्कूल जाएगा। आप उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होंगे, ठीक है। होंगे, बिल्कुल होंगे। भविष्य की बात कह दी हमने, होंगे बिल्कुल, क्या दिक्कत है, ठीक है भाई। मुकेश उसका भाई दिल्ली जाएंगे। मुकेश और उसका भाई दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाएंगे, बिल्कुल जा सकते हैं, भविष्य की बात है, हो गया भाई। इसके बाद में आती है संभाव्य। संभावना तो हम भविष्य में कर सकते हैं मगर संदेह नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? संभावना करेंगे। तो दूसरा हो जाएगा आपका संभाव्य। क्या आ जाएगा? संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य आ जाएगा, ठीक है भाई, जहाँ पर संभावना की जा सकती है। इसमें क्या लगता है? इसमें शायद वह कल जाएगा। शायद वह कल जाएगा। शायद वह कल जाएगा, ठीक है भाई। ये हो गया शायद से, ठीक है। आगे है शायद वह परीक्षा देने जाएगा। शायद वह कल कोचिंग आएगा, ठीक है, हो गया, ठीक है भाई। अब तीसरा जो होता है वो इसमें तीसरा होता है हेतु मद भविष्य। हेतु मद भविष्य। इसमें क्या होता है समझ लीजिए। इसमें क्या होता है उसे भी तो समझ लें। इसमें क्या होता है? इसमें क्रिया जो होती है किसी कारणवश न होकर भविष्य में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। क्या होती है? आने वाले समय में कार्य होता है, समझ गए नहीं? आने वाले समय में क्रिया होती है, ठीक है भैया। आने वाले समय में क्रिया होती है। वो कैसे होती है? मेहनत करोगे। तो अवश्य सफल हो जाओगे। देखो हो गई ट्रांसफर आगे। फल खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। फल खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, ठीक है। तीसरा जो होता है, यदि राम जाएगा तो सीता भी जाएगी। यदि राम जाएगा तो सीता भी जाएगी, ठीक है भाई। तो ये था आपका, बस। तो एक बार इन सब चीज़ों को देख लेंगे आप, एक बार सबको देख लेंगे। सामान्य भविष्य काल में वह स्कूल जाएगा। आप उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होंगे। मुकेश और उसका भाई दिल्ली जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद में अगर हम बात करें संभाव्य में, इसमें संदिग्ध होता ही नहीं है, ठीक है। शायद वह कल जाएगा, संभावना की जा रही है, जा सकता है। शायद वह परीक्षा देने जाएगा, बिल्कुल सही बात है, जा सकता है। शायद वह कल कोचिंग आएगा, देखो अनुमान है, अंदाजा है, हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है, एक जो आता है भूतकाल में आता है, हेतु मदभूत होता है। उसमें क्या होता है? उसमें क्रिया होती ही नहीं है किसी कारण से, मगर यहाँ पर क्या है, क्रिया अगले समय के लिए ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। आर्यवास में वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे कि क्या था, यहाँ समझिए,
देखिए यहाँ पर क्या थी, क्रिया पूरी थी। डॉक्टर आया होता तो बीमार बच जाता, बचा नहीं है बच जाता, ठीक है, बचा नहीं इसका मतलब मर गया, क्रिया नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर समझिए इस बात को क्या है, यहाँ देखिए, अब यहाँ देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर क्या है, मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, यानी कि आने वाले समय में सफल हो जाओगे। तो ये अंतर है, बस समझ गए नहीं। हेतु हेतु मदभूत में क्या है, क्रिया नहीं होती है, किसी कारण की वजह से होने वाली होती परंतु नहीं होती। यहाँ क्या होता, क्रिया पहली अवस्था में नहीं होती मगर भविष्य में होने वाली होती है या भविष्य में हो जाएगी। बस इसके सिवा कुछ याद मत करो, आपके टेंस तैयार हो जाएंगे, यही याद रखो, एग्जाम्पल याद रखो। साथ ही साथ जो है आप इसके भेद याद रखो। भूतकाल में 6 होते हैं, वर्तमान काल में 5 होते हैं, भविष्य काल में 3 होते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, बस अपने सेशन को यहाँ पे विराम देते हैं, ठीक है। ये क्लास आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नए सेशन पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।